छात्राओं ने लगाई अपने ही हेडमास्टर पर बैड टच का आरोप। ग्रामीणों ने जमकर कर दी कुटाई। अंत में हेडमास्टर हो गए गिरफ्तार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं एक सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल के बारे में, जिन पर उनके ही छात्राओं के द्वारा बैड टच का आरोप लगाया गया है। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो गई दोस्तों। बैड टच का आरोप लगते ही ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के सामने जमकर कुटाई कर दी गई उस हेडमास्टर की। साथ ही साथ वहीं पर छोड़ा नहीं गया, पुलिस अपने साथ ले गई हेडमास्टर को और अब तो निलंबन जैसी कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही साथ अन्य भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन इसके बारे में हकीकत जानिए कि मामला कहाँ का है, किसने किया, क्यों किया गया। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि शिक्षकों को हर मसले पर सावधान रहने की ज़रूरत होती है। यूँ कह दिया जाए कि बैठे बैठे को आखिर जब कोई काम नहीं मिलता तब वो राजनीति ज़रूर शुरू कर देता है। और सबसे ज़्यादा अगर राजनीति देखने को मिलती है तो वह शिक्षकों के बीच देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों सेल्फिश के मामले में, तो मेरा तो मानना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर स्वार्थी इंसान है तो वो शिक्षक होते हैं। क्योंकि शिक्षक एक दूसरे शिक्षक के साथ रिश्ते तो रखते हैं लेकिन सिर्फ ब सिर्फ स्वार्थ की भावना से रखते हैं। और रह गई बात राजनीति की, तो एक छोटी सी स्वार्थ के कारण भी आखिर शिक्षकों के बीच राजनीति प्रारंभ कर दी जाती है। वहीं पर आइए दोस्तों, यह राजनीति का मुद्दा है या फिर नहीं है, लेकिन मामला जुड़ा हुआ है अररिया जिले से, जहां की एक सरकारी विद्यालय के छात्राओं की ओर से अपने प्रिंसिपल, अपने हेडमास्टर के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके हेडमास्टर बैड टच करते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि उन्हें बुलाकर उनके कपड़ों के अंदर अपना हाथ डालते हैं। इतना ही नहीं, आरोप लगाया गया छात्राओं को हेडमास्टर पेंसिल, चॉकलेट इत्यादि देने के बहाने पास में बुलाते हैं और उनके कंधों पर हाथ रखा करते हैं। दोस्तों इतना ही आरोप नहीं लगाया गया है, और भी बड़ी बड़ी आरोपें लगाई गई है। लेकिन इससे पहले आइए मामला जुड़ा हुआ कहाँ से है, कब इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों जो छात्राओं ने आरोप लगाई है उसके अनुसार कई प्रकार की बातें उनके द्वारा कही गई है। मामला जुड़ा हुआ था कई दिनों से। जिस हेडमास्टर की तैनाती जिस सरकारी विद्यालय के रूप में हुई थी, वहाँ वो मार्च 2025 में ट्रांसफ़र होकर आए थे। वहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद अब जब 9 महीने गुजरने को है, 9 महीने पूरे होने वाले को है, दिसंबर महीना अभी आने वाला भी है, लेकिन इसी बीच नवंबर महीने में ही उस विद्यालय के प्रिंसिपल हेडमास्टर, जिनका नाम है शमसूल हुदा, उन्हें जमकर आखिर पिटाई कर दी गई ग्रामीणों के द्वारा। उन पर आरोप था कि वो छात्राओं के अपने पास में बुलाने के लिए, चॉकलेट देने के लिए लुभाते हैं, उन्हें पेंसिलें देते हैं, विभिन्न प्रकार के उपहार स्वरूप उन्हें अपने पास बुलाने की योजना बनाते हैं। और जब छात्राएं उनके निकट जाती है तो उनके कंधे पर वो हाथ रखती है, कपड़ों के अंदर हाथ डालते हैं। उसके बाद ये भी बातें कही गई कि उस प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रत्येक सैटरडे को जीन्स और टॉप पहनकर आने के लिए कहा जाता था। छात्राएं कहती है कि वो कहते थे तुम सभी को जीन्स और टॉप बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद तुम सभी सैटरडे के सैटरडे आखिर जीन्स और टॉप पहनकर ही विद्यालय आ जाया करो। साथ ही साथ छात्राओं का आरोप ये भी था कि वर्ग कक्ष में जाने के बाद उस प्रधानाध्यापक के द्वारा छात्राओं के सामने आखिर शादी संबंधी ज्ञान ज़्यादा दी जाती थी। साथ ही साथ छात्राओं ने आरोप लगाया कि शादी के बाद आखिर कौन-कौन से कार्य करने होते हैं, इन तमाम बातों का बोध और अध्ययन कराने में आखिर वो हेडमास्टर महारत हासिल किए हुए थे। छात्राओं ने कई प्रकार की आरोप लगाए हैं। हम आगे भी बताएँगे दोस्तों कि आखिर इस के पीछे का रहस्य क्या है, आखिर उस हेडमास्टर में कमी क्या रह गई है। लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों, जमकर की पिटाई की गई है, इसका वीडियो तो आपने देख लिया। किस तरह से विद्यालय प्रांगण में उन्हें बुलाया गया था,
यूं घटना पहले की थी, लेकिन सोमवार को आखिर तमाम ग्रामीणों की उपस्थित हुई और उपस्थिति के उपरांत आओ न पूछा गया, भाव न पूछा गया और सबसे पहले उस प्रधानाध्यापक की जमकर युवाओं के द्वारा धुलाई कर दी गई। किसी ने तो गनीमत समझा कि आखिर 112 पर डायल कर पुलिस को बुला लिया, लेकिन आखिर युवा मानने वाले कहाँ थे। युवा ने आखिर उस पुलिस के सामने भी उस प्रधानाध्यापक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सभी के सामने जमकर कुटाई की गई, लेकिन मामला दोस्तों वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद कई मीडिया भी पहुंची वहां पर, कई तरह के खबरें आ रही है, लेकिन उससे पहले आइए जिन छात्राओं के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है, उन छात्राओं ने इस मुद्दे पर प्रधानाध्यापक के ऊपर आरोप के क्रम में क्या कुछ कहा है, जरा देखिए इस वीडियो में। सर हम लोग को बोलते थे क्लास संभालते थे तो सर आते थे हम लोग के कंधा पे हाथ रख देते। हाँ सर बोलते कि जींस टॉप पे तुम लोग अच्छी लगती, जींस टॉप पहन के आया करो। प्लेट देते थे, पेन देते थे, नेपाल से दही चूड़ा ला के खिलाते थे, गाभा देते थे। हम लोग सर को बोल रहे थे कि मत दीजिए, फिर भी सर देते थे। सर बोलते थे कि जींस टॉप पहनो, उसमें अच्छी लगती हो, फ्रॉक पहनो। हम लोग जब मना करते थे फिर भी सर ऐसा ही बात बोलते थे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि छात्राएं खुलकर यह शिकायत कर रही है कि उस प्रधानाध्यापक के द्वारा लुभाया जाता है लड़कियों को, पास में बुलाकर चॉकलेट देने की बातें की जाती है, चॉकलेट दिया जाता है, पेंसिल दिया जाता है, कंधों पर हाथ रखे जाते हैं। यानी इस कदर कह दिया जाए तो छात्रा यूं कह दिया जाए, कहती है छात्रा कि पहले जब मार्च 2025 में वो प्रधानाध्यापक विद्यालय में आए, उसके बाद 15 से 20 दिनों तक हम लोगों को समझने में लग गया कि आखिर इनकी नैतिकता क्या है। शुरू में तो उन्होंने कुछ भी आखिर निशानियां नहीं छोड़ी, लेकिन जब इनकी हरकत लड़कियों के साथ शुरू हुई तो कई छात्राओं की ओर से इस पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया गया और बारी बारी से ये प्रधानाध्यापक शमसूल होदा की बातें की गई है। वो बारी बारी से छात्राओं को अपने कक्ष में बुलाते थे, प्रधानाध्यापक कक्ष में बुलाते थे, वहाँ भी बैड टच किया करते थे। अगर वर्ग कक्ष में बुलाते थे तो वहाँ भी बैड टच किया करते थे। यहाँ भी आरोप लगाया गया है कि जब कभी भी मौका मिलता, अकेले में मिलने की बातें आती, तो वो अपने पास उन छात्राओं को जरूर बुलाते थे। जब कभी भी अकेले में किसी भी छात्रा को देख लिया करते तो उसे अपने पास जरूर बुलाया करते थे और बुलाने के बाद उनके कंधे पर हाथ रख दिया करते थे। ये छात्राओं का आरोप है। दोस्तों इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि आखिर मामला चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर बैड टच का मामला एक बड़ा मामला है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, आरोप तो कई प्रकार के लगाए गए हैं। उस प्रधानाध्यापक को पुलिस के द्वारा आखिर गिरफ्तारी कर दी गई है, वहाँ पर विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है, निलंबन यानी निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अभिरक्षा में कह दिया जाए या फिर कार्रवाई के दृष्टिकोण से उस प्रधानाध्यापक को अभी रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर उस प्रधानाध्यापक की बातों को भी तो सुननी पड़ेगी। प्रधानाध्यापक का कहना है कि हमारे ऊपर जो भी आरोप गढ़े जा रहे हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमसे बकझक कुछ दिन पहले एक शिक्षक संघ के नेता के साथ हुई थी और उस नेता के द्वारा मुझे कहा गया था कि मैं आपको चैन से नौकरी नहीं करने दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप नौकरी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे और नतीजा ये हुआ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप मढ़ दिया गया है। हालांकि प्रधानाध्यापक शमसूल होदा के द्वारा कहा गया कि ये बात सत्य है कि प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेंसिलें दी जाती थी, कभी कभार चॉकलेट भी दिया जाता था, परंतु मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था। और जो भी आरोप लगाया जा रहा है एक राजनीतिक दृष्टिकोण से हम पर आरोप मढ़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, हद की बात यह है, हैरत की बात यह है कि पूरे स्कूल भर में सिर्फ 4 छात्राओं ने इस तरह की आरोप लगाई है। पूरे स्कूल में अन्य छात्राओं ने ही सिर्फ 4 छात्राओं की ओर से आरोप लगाए गए हैं और वो तमाम चारों छात्रा कक्षा 6 एवं कक्षा 7 की छात्रा है। तो इस तरह से कह दिया जाए तो पूरे स्कूल की छात्राओं की ओर से यह आरोप नहीं मढ़ा गया है, सिर्फ 4 छात्राओं की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। यह निश्चित रूप से एक संदेहास्पद विषय जरूर बन पा रहा है, क्योंकि प्रधानाध्यापक अगर इस तरह की हरकतें करते तो कहा जा सकता है या तो किसी एक के साथ करते,
और नहीं तो करना होता तो किसी एक के साथ नहीं, अक्सर लड़कियों के साथ करते। लेकिन आखिर 4 छात्राओं के द्वारा ही ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है? इसका अर्थ तो कहीं न कहीं स्पष्ट ये कर रहा है कि राजनीति की शिकार हो गए हैं प्रधानाध्यापक। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रधानाध्यापक शमसूल होदा जो 45 वर्षीय है, ट्रांसफ़र होकर उस विद्यालय में आए हैं। हो सकता है कि वहाँ उस विद्यालय में पूर्व के जो प्रधानाध्यापक रहे होंगे, वो उनके प्रधानाध्यापकी को आखिर पचा नहीं पाए होंगे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर शिक्षकों के बीच में एक बड़ा मुद्दा ये भी बन चुका है कि शिक्षक कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करते। जहाँ पर कोई अन्य प्रधानाध्यापक आ जाते हैं, नए प्रधानाध्यापक आ जाते हैं, वहाँ पर जो पूर्व के प्रभारी है, वो कदापि अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर स्वीकार करना तो दूर की बात है, जो नए प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक आते हैं, उन पर आखिर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इन बातों को आखिर आप सभी के बीच इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल लगभग कह दिया जाए पूरे बिहार भर में 40,000 की संख्या में नए-नए प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक आए हैं और सभी के सभी युवा ही है। तो ऐसे में इन सभी को कम से कम सीखनी पड़ेगी। कम से कम इन बातों पर आखिर विराम लगाना होगा कि अगर प्रोत्साहित ही किया जाना है तो सामूहिक रूप से प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, कोई मंच से प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और किसी कार्यक्रम में ही प्रोत्साहन आखिर उन छात्राओं को किया जाना चाहिए, ना कि अकेले में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर अकेले में छात्राओं को ज़्यादा भी शिक्षा दी जाती है, अकेले में किसी भी अन्य छात्रा 2 या 4 की संख्या में छात्राओं को अगर उनकी ज़िंदगी बनाने वाली भी बातें की जाती है, तो आज का यह समाज जिनकी नैतिकता ही गंदी हो चुकी, वह इन बातों को कदापि सच रूप से स्वीकार नहीं करता है। नज़रिया गलत हो जाने के कारण आज स्थिति बन चुकी है कि राज्य और देश के अधिकांशतः लोग सही को अपने ही नज़रिया से देखते हैं, जिसका नतीजा होता है कि गलत नज़रिया के कारण आखिर हर चीज़ें गलत ही नज़र आती है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।